हेलो गाइस। आज की क्लास में हम सेक्शन फॉर्मूला करेंगे और हम अच्छे से समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एकदम मस्त अच्छे से। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? सेक्शन फॉर्मूला। क्या होगा गाइस? सेक्शन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सरसाइज 10.2 पे कुछ क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हैं, सेक्शन फॉर्मूला पे, तो आपकी हेल्प होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। मानो लेट सपोज एक आप वेक्टर ड्रॉ करो। ठीक है, एक वेक्टर ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, इसका नेम दे दो P और इसका नाम दे दो यहाँ पे Q। ठीक है, क्या नेम दिया? P एंड Q। इसका मतलब क्या है? P इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स Q, मतलब P जो है वो Q की तरफ जा रहा है, यही मतलब है इसका। ठीक है, तो ये इस चीज़ का मतलब है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ P पॉइंट का पोजिशन वेक्टर क्या होगा, इफ आई आस्क यू कि बताओ P पॉइंट का पोजिशन वेक्टर क्या होगा, तो आप मुझे बोलोगे कि पहले पोजिशन वेक्टर होता क्या है ये तो बताओ, यही बोलोगे ना मुझे। तो गाइस मैंने ना अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बता रखा है पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, बट स्टिल आई विल टेल यू अगेन। ओके, पोजीशन वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट, ओके गाइस, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो? ओरिजिन से स्टार्ट हो। क्या हो? ओरिजिन से स्टार्ट हो। 0 0 0 3D फिगर है तो फिर ओरिजिन से ही होगा, मतलब ओरिजिन एक्स वाई जेड तीनों क्या है? तीनों 0 0 0। ठीक है, ऐसा पोजीशन वेक्टर क्या होता है जिसका इनिशियल पॉइंट जो है, जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो और टर्मिनेटिंग, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग, टर्मिनेटिंग मीन्स एंडिंग। व्हाट इज टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग मीन्स एंडिंग। टर्मिनेटिंग पॉइंट हो एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड, उन्हें क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं उन्हें? पोजीशन वेक्टर। तो अगर अब बताओ मुझे, अगर मेरे को इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो क्या होगा? पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो गाइस एक चीज़ याद रखो, पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी पॉइंट का निकलता है। लेट सपोज पी पॉइंट, लेट सपोज क्यू पॉइंट, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई आर पॉइंट ले लूँ, है ना, तो मतलब पोजीशन वेक्टर जो होता है हमेशा किसी पॉइंट का निकलता है। अब मेरे को यहाँ पे बोला पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, इट मीन्स मुझे ऐसा वेक्टर बनाना पड़ेगा जो ओरिजिन से स्टार्ट हो, तो वही तो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो मतलब मुझे समवेयर, मुझे यहाँ पे एक ओरिजिन बनानी पड़ेगी, यही मतलब हुआ इसका। तो ओरिजिन बना देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लो, ठीक है, जिसका नाम दे दो ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब 0 0 0 0 0 से स्टार्ट है, तो इस ओरिजिन का नाम दे दो O पॉइंट। क्या नेम दे दो उसका? O पॉइंट। अब आपको पोजीशन वेक्टर बनाना है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? इनिशियल पॉइंट, स्टार्ट कहाँ से होगा? ओरिजिन से, टर्मिनेट कहाँ पे होगा? एक्स वाई जेड पे। अगर मैं देखूँ तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स वाई जेड, यहाँ पे नेम दो x1 y1 z1। वैसे Q पॉइंट की क्या होंगे? x2 y2 z2। ये भी सही है यहाँ तक। ठीक है, ये भी सही है। तो अब P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना है तो क्या करो? ओरिजिन से स्टार्ट करो गाइस, ओरिजिन से स्टार्ट करो और कहाँ पे जाओ? टर्मिनेटिंग पॉइंट तक। ठीक है, वही पोजीशन वेक्टर होगा। तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? OP। क्या होगा P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर? OP। एरो इस तरफ, क्योंकि इनिशियल से टर्मिनेटिंग की तरफ जा रहे हैं, इसलिए एरो इस तरफ लगा। ये चीज़ समझ आ रहा है? तो ये तो हो गया आपका इतना। ठीक है, अब यहाँ अब मान लो ये आपने ओपी अपने पोजीशन वेक्टर बनाना है। ठीक है, P पॉइंट का। ठीक है, इसका नाम दे दो A वेक्टर। क्या नेम दे दो इसका? A वेक्टर। ठीक है, OP का आपने क्या नाम दिया? A वेक्टर। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, व्हाट यू गाइस विल से? आप बोलोगे कि मैम इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, है ना, यही होगा। तो मतलब Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? OQ। क्या होगा Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर? OQ। अब OQ का नेम दे दो B वेक्टर। ठीक है, OQ का क्या नेम दे दो? B वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं? ठीक है, अब मानो लेट सपोज कि यहाँ पे एक पॉइंट है R। ठीक है, मानो यहाँ पे एक पॉइंट है R। ये R पॉइंट जो है, ठीक है, हम सेक्शन फॉर्मूला जो पढ़ेंगे ना गाइस आज की क्लास में, उसमें 3 केसेस हैं। ओके, एक तो केस है इंटरनली डिवीजन का केस, एक है एक्सटर्नली डिवीजन का केस और एक है मिड पॉइंट का केस। तो हम लाइन में समझेंगे। पहले इंटरनली डिवाइड। इंटरनली डिवाइड मतलब क्या होगा? अगर कोई चीज़ इंटरनली डिवाइड हो रही है, ठीक है, इंटरनली डिवाइड मतलब कि जो PQ वेक्टर है, ठीक है, उसी में कोई बीच में कोई पॉइंट है, मतलब कहीं पे भी हो सकता है, कोई पॉइंट है जो PQ को डिवाइड कर रहा है ना, जो कि PQ को डिवाइड कर रहा है। तो लेट सपोज मानो यहाँ पे एक पॉइंट है R। क्या माना है? यहाँ पे एक पॉइंट है R। ठीक है, तो ये जो R पॉइंट है, ठीक है, ये जो R पॉइंट है ये PQ को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? R पॉइंट PQ को डिवाइड कर रहा है। लेट सपोज ये जो R पॉइंट है ये PQ को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेट सपोज M रेशियो N में। ओके, क्या माना मैंने? M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, कर रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि PQ। ओके गाइस, सी दिस, PQ
सॉरी पी आर अपॉन में आर क्यू, पी आर अपॉन में आर क्यू क्या होगा, एम रेशियो एन, यही होगा एम रेशियो एन। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आर पॉइंट जो है वो पी क्यू को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ सेम वैसे ही जैसे मैंने पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला ओ पी, वैसे क्यू पॉइंट का निकाला ओ क्यू, वैसे आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बन गया बताओ, आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन गया ओ आर, क्या बन गया पोजीशन वेक्टर ओ आर। ये भी क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है, ओ आर, ठीक है। तो इसका नाम दे दो आर वेक्टर, क्या दे दो इसका नाम आर वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, ये बात समझ आ रही है। तो ये जो आर पॉइंट है, ठीक है, ये जो आर पॉइंट है, इस आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ठीक है, इस आर पॉइंट का, ठीक है, इस आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो वो ही हम सेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है। इस आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा वो ही हम सेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ये आर वेक्टर जो है, मतलब आपका पोजीशन वेक्टर है, कैसे निकालते हैं देखो गाइस, इस चीज़ को सीखो। क्या करो, अगर ये आपका इंटरनली डिवीजन का केस है, पहली चीज़ है इंटरनली में हमेशा प्लस आएगा और एक्सटर्नल में हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। अब इंटरनली वाला चल रहा है अभी, तो क्या करो एम, ठीक है, एम को मल्टीप्लाई करो बी वेक्टर से, ओके, एम को मल्टीप्लाई किया बी वेक्टर से, ठीक है, प्लस, ठीक है, और एन जो है, ठीक है, एन को करो ए वेक्टर से, ठीक है, और अपॉन में एम प्लस एन जो रेशियो है उनका सम कर दो, क्या कर दो, रेशियो का सम कर दो। तो ये आपका क्या आएगा, आर पोजीशन वेक्टर, मतलब आर वेक्टर का आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो मतलब बेसिकली आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ठीक है, आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा वो ही हम सेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं। तो हमारा ये आंसर आया। ये हमारा कौन सा केस है, इंटरनली डिवीजन का। कौन सा केस है, इंटरनली डिवीजन का। अब वैसे ही हम एक्सटर्नली डिवीजन का भी निकालेंगे, आपका फॉर एक्सटर्नली डिवाइड का, ठीक है। तो इसके सेकेंड है, इसमें भी क्या करो, एक पी क्यू वेक्टर लो, बना दिए पी क्यू वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे नेम करो पी और क्यू, ठीक है। अब पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ओ पी, क्या होगा, ओ पी। वैसे क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू, ठीक है। इसका नाम दे दो, क्या दे दो इसका नाम, अगेन वही ए वेक्टर, और इसका नाम दे दो बी वेक्टर, ठीक है। लेकिन इस केस में गाइस ध्यान से सुनो, आपका तो एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है, मींस इस बार जो आपका आर पॉइंट जो है, जैसे पिछले केस में पी क्यू के मतलब कहीं किसी जगह पे ही डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल था, मतलब पी क्यू के अंदर ही। लेकिन इस केस में तो बाहर कर रहा है डिवाइड, तो इट मीन्स मेरे को इस बार आर पॉइंट कहाँ लेना पड़ेगा, मेरे को आर पॉइंट लेना पड़ेगा बाहर। कहाँ लेना पड़ेगा, बाहर। तो ऐसे कर दो, ठीक है। यहाँ पे बनाओ आप एक आर पॉइंट, ठीक है। अब ये जो आर पॉइंट है ये इस पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मीन्स रेशियो तो वही है, मतलब किसी रेशियो में डिवाइड करोगे तो एम, इस बार एम यहाँ तक बनेगा पूरा और एन ये, ठीक है। तो इट मीन्स दिस टाइम क्या है, पी क्यू अपॉन में क्यू आर, ठीक है। इस बार क्या है, पी क्यू अपॉन में क्यू आर, एम बाय एन, एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। ये चीज़ क्लियर है। अब इस बार आर पॉइंट का, इस आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ आर, क्या होगा, ओ आर। ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका नाम दे दो आर वेक्टर, ओके, आर वेक्टर। अब सेम इसी आर वेक्टर की आपको वैल्यू निकालनी है, यही तो हम सेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं। तो आर वेक्टर जो है क्या बनेगा, इस केस में एक्सटर्नल डिवीजन है ना, बताया था मैंने आपको, इंटरनल में हमेशा प्लस होगा और एक्सटर्नल में क्या होगा, माइनस होगा। और मिड पॉइंट देखो, मिड पॉइंट भी क्या हो रहा है, पी क्यू के बीच में डिवाइड कर रहा है ना, तो वो भी इंटरनल वाला ही केस एक टाइप से देखा जाए, उसमें भी हमारी एडिशन ही होगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या करो, फिर से सेम एम जो रेशियो है, एम रेशियो को करो बी से मल्टीप्लाई, ठीक है। एम को करा बी से मल्टीप्लाई और एन को करो ए से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन क्या आएगा, -2, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन का केस है, और अपॉन में m माइनस एन, ठीक है। तो ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन का केस है। यहाँ तक क्लियर है। केस थर्ड है हमारा मिड पॉइंट का केस, ठीक है। अब मिड पॉइंट के केस में भी ऐसे ही बनाओ पी क्यू वेक्टर, ठीक है। क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ क्यू, ओ पी, ठीक है, ठीक है। वैसे क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ क्यू, ठीक है। इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो ए वेक्टर, इसका नाम दे दो बी वेक्टर। इस केस में क्या हो रहा है, जो आपका मिड पॉइंट है, मींस अब जो आपका आर पॉइंट होगा वो इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आर पॉइंट जो है वो इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब जो पी आर होगा वो आर क्यू को दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा, मतलब पी आर
शुड बी इक्वल टू आर क्यू, क्योंकि मिड पॉइंट का केस है। अगर पी आर 4 है तो आर क्यू भी 4 होगा, अगर पी आर 6 है तो आर क्यू भी 6 होगा। तो इट मीन्स अगर आप देखोगे, मतलब अगर आप जब भी पी आर अपॉन में आर क्यू का रेशियो लोगे, है ना, हो सकता है कि पी आर 2 है तो पी आर 2 है तो पी क्यू भी 2 ही होगा, क्योंकि इक्वली डिवाइड कर रहा है। अगर इतना 4 है तो ये भी 4 होगा, अगर ये भी 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो एक चीज़ नोटिस करो, आपका हमेशा रेशियो 1/1 आएगा। क्या है आपका? 1/1 रेशियो 1/1 आएगा। ये भी 1 आएगा, इसका आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1। तो हमेशा मिड पॉइंट के केस में क्या मतलब है इसका? मिड पॉइंट के केस में हमेशा आपका रेशियो क्या आएगा? 1/1। मतलब इसका जो n/n है वो क्या होगा? हमेशा 1/1 होगा। समझ आया क्यों हो रहा है मिड पॉइंट में 1/1? ठीक है, तो अब क्या करो, इसको पहले जोड़ दो। आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओ आर। ठीक है, यहाँ पे नेमिंग कर दो आर वेक्टर। क्या कर दिया मैंने? नेमिंग आर वेक्टर। ठीक है, अब क्या करो, आर वेक्टर कैसे निकलेगा आपका? फिर से वही, यहाँ पे m है और यहाँ पे n है, तो m इंटू बी। ओके, m इंटू बी वेक्टर, वैसे ही n इंटू ए वेक्टर। ठीक है, प्लस क्यों आया? क्योंकि देखा जाए तो पी क्यू के बीच में ही डिवाइड कर रहा है ना, पी क्यू के बाहर तो कर नहीं रहा, बस एक्सटर्नल वाले में बाहर माइनस आएगा, इंटरनली और मिड पॉइंट में हमेशा प्लस ही होगा। ठीक है, अब अपॉन में m/n। ठीक है, m/n यहाँ पे क्लियर है। लेकिन मिड पॉइंट में तभी भी पता है रेशियो क्या आता है? 1/1। हमेशा रेशियो विल रिमेन एज 1/1। ठीक है, तो क्या बनेगा? आर वेक्टर आपका m आपका 1 होगा तो m 1 इंटू बी वेक्टर, और यहाँ पे भी n भी आपका 1 होगा तो 1 इंटू ए वेक्टर। ठीक है, 1 + 1 2। ये क्लियर है। तो आर वेक्टर आपका क्या आएगा? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन में 2, यही आएगा। तो मिड पॉइंट का क्या होता है, कैसे निकलता है पोजीशन वेक्टर? ऐसे। ठीक है, b प्लस या तो उसका लिख दो a प्लस बी। ठीक है, अपॉन में 2। यही आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। ठीक है, जब भी मिड पॉइंट पे क्वेश्चन है 10.2 पे तो आपको उन्हें ऐसे ही सॉल्व करना है। तो गाइस, हमने तीनों केसेस कवर कर लिए हैं आज की क्लास में। आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप रिपीट पे फिर से देख सकते हो मेरा वीडियो। थैंक यू गाइस। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।